हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गजाला शेख में। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, मैथमेटिक्स। और उसमें से मैं आपको एक अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ाने वाली हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज मैं उसका पहला क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। हमें ये बताना है कि आप जो भी क्वेश्चन दिया है वो उसमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1 का पहला सॉल्व है। सीपी हमें दी है 620 एंड एसपी दी है 713। तो आप जानते ही हैं कि जब हमारी एसपी ज़्यादा हो सीपी से तो हमेशा हमें गेन होता है, और जब हमारी एसपी सीपी से कम हो तो हमेशा हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 620, यहाँ हमारी दी है कॉस्ट प्राइस 620 एंड एसपी दी है हमें 713। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये समझ में आ गया कि हमें गेन हो रहा है। तो गेन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम हमेशा ये करते हैं एसपी माइनस सीपी। जब हमें गेन होता है तो एसपी हमारा 713 है, तो गेन इक्वल हम लिख देंगे 713 माइनस 620। अब हम माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा कितना, हम माइनस करते हैं तो फिर हमारा आता है 3, और फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे 9 यानी 93। हमें 93 का हुआ है लॉस, मतलब गेन हुआ है, सॉरी गेन हुआ है। और हमें जब इस पे अब बोला है कि परसेंटेज निकालना है, अब इसका हमें परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम हमेशा ये यूज़ करते हैं कि गेन इक्वल, जो हमें गेन हुआ रहता है ऊपर, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 193 और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 620 और ये 100। अब हम काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया हमारा। फिर उसके बाद हम इसको काट देंगे, 2 से 2 3 6 और ये 2 1 कम 2 को ये काट देंगे, 2 बचे 10। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा, इसको 31 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में हमारा ये हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा 15%। यही हमारा आंसर है। और हम इसी तरह सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड वाले की सीपी दी है हमारी 675 एंड एसपी दी है हमारी 630। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमारा है, देखिए यहाँ पे हमारी जो एसपी है वो सीपी से कम है और सीपी हमारी ज़्यादा है। तो यानी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कोई भी अगर हम सामान खरीदेंगे तो अगर हमारी सीपी हम महंगे में खरीदेंगे और उससे कम में बेचेंगे तो हमेशा हमें लॉस ही होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एसपी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये, और एसपी अभी ये क्या कहते हैं, लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ मैंने गेन लिखा है, लॉस हो रहा है हमें, तो एल लिख ले रहे हैं, ठीक है। और हम लिखेंगे अब सीपी माइनस एसपी, और हमारा यहाँ पे लिखा है लॉस इक्वल 675 माइनस 630, और इसको माइनस करने पे हमारा आएगा 4 यानी 45। अब इसी पे लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम जब, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो हमारा रूल होता है वो हम करेंगे। यहाँ पे रूल हमारे ऐसे होते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज
इक्वल लिखेंगे, हमारा लॉस 45 का हुआ है और इनटू 100 और कॉस्ट प्राइस हमारी है 675। अब हम इसे काट लेते हैं, 5 एकम 5 और बचा 1 तो इसको दे देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 3 जा यानी 5 3 15 और फिर उसके बाद बचा हमारे पास 2 तो इसको दे देंगे 5 25 और इसको काट देंगे इससे 5 दूनी 10 और 0, फिर काट देंगे 5 से हम 5 दूनी 10, 5 से 35 और ये 5 और 20 और ये जो 27 है ये हमारे 3 से जा सकता है, तो 3 9 27, 3 1 कम 3 बचे 15, ये भी 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब कट नहीं सकता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौक 20 और यहाँ आ जाएगा हमारा नीचे वाला जो 3 है वो यहाँ उतर जाएगा और इसको अब ये मिक्स नंबर में चेंज हो सकता है क्योंकि नीचे की जो हमारी वो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। मैंने बोल दिया था क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है और न्यूमरेटर ऊपर वाले को, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था। जब भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो हमेशा हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये 3 तो नीचे ही आ जाएगा हमारा और ये क्या हो जाता है 3 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, आज 20 तो आता नहीं है, तो 20 से कम हमारा 18 आता है, तो 3 6 18 आता है और हमारे पास 2 बचा वो यहाँ दे देंगे, यानी इतना % का हमें लॉस हुआ है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट का 3। हमारी सीपी दी है, हमारी सीपी इक्वल है 345 एंड एसपी हमारी है 372.60। ओके, तो अब हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एसपी जो है वो सीपी से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें गेन हुआ है, इसीलिए हमारी एसपी सीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब है ये है कि हमें गेन हो रहा है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। गेन इक्वल हमारा आएगा एसपी माइनस सीपी, ठीक, और हमारे एसपी माइनस सीपी है तो यानी 372.60 माइनस 345 इक्वल आ जाएगा हमारा 27.6। हमारा गेन क्या है, हमारा गेन आया है 27.6 और हमारा गेन परसेंटेज निकालने के लिए हमारा रूल यूज होता है गेन इंटू 100 और अपॉन कॉस्ट प्राइस। हाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा आएगा 27.6 इंटू 100 अपॉन 345। अब हम काट लेंगे इसको, 5 एकम नहीं सॉरी 5 6 30 और 5 9 45, 5 दूनी 10 0, फिर से काट लेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27.32 जा 6 और ये हमारा 23 से ये कट सकता है, तो यहाँ पे तो पॉइंट आ गया है, तो इसके लिए हम पॉइंट हटाने के लिए लिख लेंगे यहाँ 0 पॉइंट कर लेंगे, 0 पॉइंट कर लेंगे तो ये हट गया, समझो पॉइंट हमारा हट गया, तो 92 हो गया। और 23 के टेबल में 92 हमारा आता है 4 टाइम में, ठीक, और 4 टाइम में हमारा आता है और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, गेन परसेंटेज का आंसर आएगा 20 चौक 80, 80 का 0 कैरी 8 यानी 8.0%। इसको आप 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, यानी कोई भी उसका खास मान ही नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है पॉइंट के बाद 0 का,
तो आप 8.0 भी लिख सकते हैं और सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे हम आ जाते हैं। हमारा फोर्थ वाला है CP कॉस्ट प्राइस ₹80 एंड SP हमारी है ₹76.80। ठीक, तो हम कर लेते हैं सॉल्व। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस SP से ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें लॉस हो रहा है ना। तो हमारे पास भी कॉमन सेंस होता है कि हम कोई भी सामान अगर हम ला रहे हैं और उसको ले जाके बेचें किसी को कम पैसे में, तो हमें लॉस ही ना हो रहा है। हाँ, इसीलिए। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं बेचते। अब इसको मतलब बेचते नहीं, सॉरी, करते हैं आगे का। हम करेंगे यहाँ लॉस निकालने के लिए CP माइनस SP। ठीक, CP माइनस SP हो गया हमारा। और यहाँ पे अब निकलेगा हमारा 80 माइनस ये हो गया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। और हम यहाँ 0.8 पॉइंट हमारा आ जाएगा, सॉरी ये गलत हो, यहाँ नहीं, मतलब ये 80 हमारा बड़ा है ना, तो हम माइनस करेंगे तो 80 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद हम दे देंगे उसको तो 10 में से 8 जाएगा, हमारा बचेगा 2 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, यानी हमारा आ जाएगा 3.20। आंसर यह हमारा आएगा 3.20 आएगा। और मतलब आंसर नहीं आएगा, लॉस हमारा आ गया 3.20। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जो रूल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जैसे लॉस परसेंटेज निकालने के लिए भी वही होते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन 80। यहाँ हम लिख लेते हैं, हमारा आएगा यहाँ पे 3.20 इंटू 100/80। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम काट लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इसको 8 से ये जा सकता है, तो इसलिए हम 0 हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 पॉइंट कर देते हैं। यानी हमारा 0 हट गया और ये 320 हो गया, तो इसको काट सकते हैं। 8 से 4 टाइम में जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी 40 टाइम में। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसको हम कर लेते हैं 10 को, अगर हम फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10। यहाँ पे ये एक 0 कट गया तो हमारे पास 10 बचा, और 10 का 0.40 से मल्टीप्लाई करना है। और 10 का अगर 0.40 से लिख देते हैं 0.40 इंटू 10 आएगा हमारा आंसर। देखते हैं क्या आता है हमारा, 4.00। यहाँ पे भी आप 4 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते दूसरे नंबर पे, दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन का पहला करते हैं। हमारी CP दे दी है ₹1650 एंड और उस पर हमें गेन हो रहा है इक्वल 4% का। अब आप सोचिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे कोई चीज़ वो खरीदा है, कोई है जो खरीदा है इतने में और उसको गेन हो रहा है इतने का, तो हमें बता रहा है कि सेलिंग प्राइस वो बेच रहा होगा कितने में। ठीक, इसको सेलिंग प्राइस बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस बताने के लिए SP इक्वल होता है 100 प्लस गेन कितना है हमारा, प्लस मतलब 4% है, 4/100 इनटू कॉस्ट प्राइस हमारी 16
और 16 यानी 1650। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 104 अपॉन 100 इंटू 1650। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम काट लेते हैं, उसको काट देते 5 दूनी 10 देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। इसको काट देंगे, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 का 33 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मल्टीप्लाई करने पे 1716 आया है। ठीक, यानी हमारी SP हो गई है 1716। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं सेकेंड। हमारी कॉस्ट प्राइस लिखी है ₹915 एंड गेन हो रहा है हमें, गेन इक्वल 2/3% का। सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल हम लिख लेंगे वही 915 एंड जो गेन होगा हमारा, गेन इक्वल, इसको हम पहले मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 18 19 20 20/3%। ये हमारा गेन हो गया है। ठीक, अब हम यहाँ लिख लेंगे CP हमारी। अब यहाँ पे हम कर लेंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है SP इक्वल 100 + 20 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 915। क्योंकि इसलिए हम यहाँ 3 लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ऊपर देखिए यहाँ पे आया है गेन में हमारे 20/3, तो यहाँ 20/3 आ गया और ये 100 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। हमेशा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को। अगर हमारे फ्रैक्शन में कोई भी गेन आता है तो नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 100 और 20 को जोड़ लेंगे, मतलब 100 और 20 को, सॉरी 100 और 20 को जोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा 120 अपॉन 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे तो आ जाएगा हमारा 300 इंटू 915। ये हो जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया हमारा। ओके, 5 के 30 एंड फिर इसके बाद इसको काट लेते हैं 6 से 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमारा SP हो गया 386। हमारी SP आ गई। अब हम इसके आगे कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पे, और हमारा ही है, इसमें हमारी कॉस्ट प्राइस बता रही है ₹875 एंड लॉस जो हो रहा है हमें वो है 4% का, सॉरी 4% का नहीं हो रहा है, हमें 12% का हो रहा है। हाँ, लॉस जो हो रहा है हमें वो 12% का हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं हम। अब हम सॉल्व करेंगे, आएगा, हम इसका जो फॉर्मूला होता है हम उसको कर लेते हैं। इसमें भी वही होता है लेकिन हमेशा SP है, जब लॉस में करना रहता है तो हम माइनस करते हैं। 100 माइनस 12 अपॉन 100 इंटू 875। ठीक, और जब हमें गेन होता है तो हम ऐड कर लेते हैं और जब हमें लॉस होता है तो हम माइनस कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा बताते हैं 88 मतलब 88 अपॉन 100 इंटू 875। अब इसको हम काट लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 5 दूनी 10 0
ये हमारा कट जाएगा 5 एकम 5 3 5 सते 35 और 5 हुआ 25। फिर ये कटने के 5 जो 20 5 3 15 और 5 हुआ 25। फिर इसको काट देंगे 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का 35 से मल्टीप्लाई करके SP इक्वल हमारा आ जाएगा 22 का अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 से तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70 का 7 0 कैरी 7। फिर 35 को 2 बार पढ़ेंगे तो 70 आएगा। फिर उसमें 7 जोड़ देंगे यानी 77 यानी 770 आ जाएगा हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस है हमारी कॉस्ट प्राइस इक्वल रुपीज 645 एंड लॉस है हमें 13.1/3% का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल रुपीज 645 एंड लॉस हमारा है, हम इसको अब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 40/3। अब हम यहाँ पे ये तो कर लिए फ्रैक्शन में चेंज, इसको कर लिया है हमने। अब इसके आगे हम कर लेते हैं SP इक्वल हम कर लेंगे 100 माइनस 40.3 और ये 100 जो उतरता है यहाँ वो उतर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम जानते ही हैं। और इनटू हमारा आ जाएगा 645। ठीक, अब इसके आगे हम कर लेते हैं, इस पे 100 से माइनस कर देंगे 40 तो हमारे पास आ जाएगा 60/300 इंटू 645। इसको हम काट देंगे 5 की 30 0 और 5 एकम 5 दूनी 10 5 9 45। ठीक, को काट देंगे 3 2 6 0 3 4 12 3 3 9। ठीक, 1 0 6 0 काट देंगे और ये काट देंगे कितने 6। अब 3 का 43 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा SP 3 3 9 3 4 12 129 आंसर होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे लाइक भी करिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय, सी यू।